कहानी कुछ ऐसी है, हम लोग गए हुए थे ट्रिप, ठीक है। जब आप कॉलेज में जाओगे तो आपके दोस्तों के पास कुछ ना कुछ अरेंज हो जाती है, सारी चीज़ें जुगाड़ हो जाती है, पैसे भी जुगाड़ हो जाते हैं और गाड़ी वाड़ी भी अरेंज हो जाती है। तो हम लोग एक कॉलेज ट्रिप पे निकले गाड़ी लेकर, रणथंबोर, ठीक है। रणथंबोर इज़ फेमस फॉर, वहाँ पे क्या है, जंगल सफारी होती है और आप टाइगर देख सकते हो, ठीक है। तो वो देखने गए थे, एकदम 1 दिन या 2 दिन का ट्रिप था, मतलब आना जाना ज़्यादा लंबा था। यहाँ पर तो जो है वो वहाँ पे अलग अलग स्लॉट में सफारीज बुक होती हैं, आप जाइए कि आप सुबह सुबह वाले में जाना चाह रहे हो, दोपहर वाले में, या थोड़ा शाम वाले में। तो हमने वो दोपहर वाला जो सफारी है वो बुक की थी। 2-4 घंटे वो आपको जंगल के अंदर घुमाते हैं। आपकी अगर किस्मत ठीक हो तो वो उस एरिया में ले जाते हैं जहाँ पे शेर या फिर जो लोग हैं वो घूमते हुए मिलते हैं उनकी रिपोर्ट के हिसाब से। वहाँ पे आपको दिख जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग वहाँ गए हुए थे रणथंबोर। तो हम लोग रणथंबोर गए तो बस वही था, सफारी की, बट हमें शेर नहीं दिखा। बाकी सारे जानवर, कोई चीता भालू वो सब दिख गए थे थोड़े थोड़े। चीते तो अब आए हैं, मतलब दूसरे वो हिरन वीरन वो सब दिख गए, बट बढ़िया लगा। हम क्या है, रणथंबोर से अपनी सफारी खत्म करके वापस जयपुर की ओर जा रहे थे, हाँ, ठीक है। जयपुर से फिर हम वापस कॉलेज जाने वाले थे, ठीक है। तो अब जब रणथंबोर से जयपुर की ओर जाओगे तो बीच में एक बोर्ड आता है, ठीक है। बीच में एक बोर्ड आता है भानगढ़ का। हाँ, जो लोग कभी गए हैं उनको पता होगा, नहीं गए हैं तो कभी जाओ तो ये चीज वेरीफाई कर लीजिएगा। आप रणथंबोर से जयपुर की तरफ वापस जा रहे होगे या जब आप इस पाथ पे होगे तो एक भानगढ़ का बोर्ड आता है कि भानगढ़ यहां से 30-31 किलोमीटर दूर है, इस रोड से अंदर की तरफ 30-31 किलोमीटर दूर है। जैसे ही हम सब लोगों ने वो बोर्ड देखा, जैसे ही हम सब लोगों ने वो बोर्ड देखा तो भैया सबके मन में एक साथ एक ही इच्छा हुई कि यार ट्रिप पे तो निकले हुए हैं और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको, क्यों ना देख के आते हैं वहां पे क्या प्रोग्राम है ना। सभी लोग बोलते हैं कि भूत है, हॉन्टेड प्लेस है। 5 लोग एक साथ हैं, भूत अकेले को कुछ बोलता होगा, 5 को एक साथ थोड़ी कुछ बोलेगा। आएगा तो मिल लेंगे, निपट लेंगे उससे। भैया 4-5 जो है वो एकदम तैयार, बोले ठीक है चलते हैं भैया। जो ड्राइवर था, ड्राइवर मतलब जो हम में से कोई गाड़ी चला रहा था, उसको बोला मोड़ ले गाड़ी। यहां से हम लोग पहुंच गए रणथंबोर के किले, रणथंबोर बोल रहा हूं, भानगढ़ के किले में। वो भानगढ़ का किला जो है वो बहुत फैला हुआ है और बहुत ही एक जोरदार सीनरिक व्यू आता है। सीनरिक मतलब देखोगे दूर से तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, एक साथ दिखता है पूरा किला बाहर से। उसकी क्या है, एक एंट्री है यहाँ पर, ऑफिशियल एंट्री जिसको आप बोलते हो, गेट बना हुआ है। और शाम के वक्त वो 5 बजे के बाद में वो किला खाली करवा लेते हैं बिकॉज ऑफ अदर एक्टिविटीज, समझ पा रहे हो आप। कि वहाँ पे कुछ लोग जो हैं उनका खुद का वो घर है, आप वहाँ पर नहीं घूम सकते हैं क्योंकि वो लोग खुद अपने घर में कैसे भी रहें, आप वहाँ नहीं घूम सकते। मतलब 5 बजे के बाद में यू आर नॉट सपोज टू स्टे इनसाइड, आपको अंदर रहना अलाउड नहीं है, आपको बाहर निकाल ही दिया जाएगा। तो हम लोग तो पहुंचे थे रात को, निकलते निकलते हमें आराम से 12 से पार हो गया था। मतलब हम लोग 12:30-1 बजे के करीब यहाँ पहुंचे होंगे, 12:30 पौने 1 बजे करीब। कुछ नहीं था, एकदम सुन, और चांद की पूरी पूरी रोशनी थी। मतलब अगर ये हॉन्टेड प्लेस नहीं होता तो फिर इसको दूसरा हम कैटेगराइज करते, बहुत सुंदर सीनरिक व्यू आ रहा था। जब यहां गए तो गाड़ी रोकी भैया, यहाँ पे पीपल का पेड़ है एक, यहाँ हम लोग उतरे आराम से। गेट से ही एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे कि इतने में सीटी बजने की आवाज आई, ठीक है, हाँ। और वो सीटी बजने की आवाज आते ही, समझ पा रहे हो, कुछ लोग तो वैसे ही ढीले हो गए, बोले है भूत सीटी भी मारते हैं, बट नहीं। इधर यहां पर जो है वो गार्ड बैठे हैं या फिर पुलिस ऑफिशियल बैठे हैं, आर्मी ऑफिशियल बैठे होते हैं जो कि इस बात का ध्यान रखते हैं कि रात को कोई एंटर ना कर जाए, क्योंकि अंदर जाना सेफ नहीं है रात को। तो अंदर से आवाज आई, बोले हाँ कहां जा रहे हो, बोले अब बंद हो चुका है, कल सुबह आना, ठीक है, कल सुबह आना 9 बजे या 10 बजे, तब देख सकते हो, अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है, वापस चले जाओ। और बोलने में उनके बहुत ही स्ट्रिक्टनेस थी कि मतलब कुछ भी कर लो, आपको जाना अलाउड नहीं है। और दूसरा अगर वो यहां पे आसपास कहीं होते नीचे तो उनसे बात करते कि सर थोड़ी देर दिखाने दो, अभी बस थोड़ी दूर अंदर जाके वापस आ जाएंगे। बट वो अंदर किसी एक थोड़ी सी हाइट पे उन्होंने वो बनाया हुआ अपना स्पॉट, तो वहां पर थे, तो वो बात भी, कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाया, कुछ लेन देन भी नहीं सेट कर सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया भैया, फिर ठीक है, अब इन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं जाना, तो वापस गाड़ी में बैठे चल पड़े। थोड़ी दूर चले तो ये इसकी एक ऑफिशियल एंट्री है, बाकी जो बाउंड्री है वो जर्जर हालत में है, टूटी हुई है बहुत सारी जगह से। तो अनऑफिशियल एंट्री, आप कहीं से भी एंट्री ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ऐसे है एंट्री। क्योंकि वो जो बाउंड्री है उसकी, वो ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स्ड है,
तो हम भैया फिर जब आगे पहुंचे गाड़ी लेकर, यहां पहुंचे, तो अब फिर से मन में लड्डू फूटा सबके। बोले यार ये जगह है तो सही, यहां से चलते हैं, यहां से चलते हैं, यहां से जाना कहां जरूरी है, यहां से चलते हैं। सबने यही बोला। फिर गाड़ी आगे जाके रुका ली, उनके उनके फील्ड ऑफ व्यू से बाहर निकलकर यहां जाकर हमने कहीं गाड़ी रोकी और सब लोग उतर गए। ठीक है। अब जो हम में से कोई एक था, उसको ऐसा लग ही रहा था कि आज जाएंगे तो जो भूतों से है बातचीत होगी, सारी बातें पूछ लेंगे उनसे। तो भैया ने जो है वो कैमरा वैमरा भी निकाला। हाँ, कैमरा बैग में रख लिया, अपने बैग साथ में ले लिया। उस बैग में बाय डिफॉल्ट मिठाई भी थी, क्योंकि रणथंभौर में गणेश जी का मंदिर है। वहाँ पे आप जाओ तो वो सफारी करने के बाद में जो टूरिस्ट गाइड होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे एक गणेश जी का मंदिर है, वहाँ जाके आइए, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, अच्छा व्यू आता है, वहाँ देखो आप। तो मंदिर गए थे, वहाँ पे प्रसाद वगैरह भी चढ़ाया, तो वो प्रसाद भी था और कुछ हमने एक्स्ट्रा मिठाई भी ले ली थी। तो हमारे बैग में जो है वो मिठाई थी और उसने अपना कैमरा वैमरा डाल के यहाँ चल पड़े भैया अंदर। अब हम यहाँ से जा रहे हैं और उनको हम नहीं दिखाई देंगे। जा रहे हैं तो बहुत मतलब ऐसे रास्ते जो हैं वो साफ साफ क्लियरली विजिबल है, बिकॉज चांदनी रात थी तो सारी चीजें हमें अच्छे से दिखाई दे रही थी। हाँ ना सभी, बिल्कुल सही। चांदनी रात थी तो सबको दिखाई दे रहा था। हम जैसे ही चलते चलते जा रहे हैं तो सबसे पहला जो एनकाउंटर हुआ हमारा, वो वहां पर 2-4 कुत्ते थे, वहां के लोकल कुत्ते जो होते हैं। बट वो कुत्ते हमें देखकर रात को भौंके नहीं। सबसे पहले तो वहीं पर ही हालत खराब हुई। ठीक है, क्योंकि वो जो है वो जो काम होना चाहिए था वो उसके अपोजिट वाला नेचर था, समझे नहीं। रात को आप कहीं भी घूम रहे हो, वो कुत्ते बड़े शांत नेचर के आराम से बैठे थे, आराम से देख रहे हैं, आराम से, ना ही भौंके, ना ही कोई उठकर अपनी जगह से हिला, ना ही हमें उसने कुछ कहा। मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये चीज सिर्फ फील की जा सकती है। कुत्तों की बॉडी लैंग्वेज से ऐसा फील हो रहा था जैसे वो कह रहे हैं कि हाँ जाओ अंदर जाओ, जाओ आराम से जाओ, तुम्हारा स्वागत होगा। मतलब ऐसा फील आया। क्योंकि रात को कुत्ते होते, हमें ये डर लगा कि ये भौंकेंगे तो ये भाई साहब जो है फिर चिल्लाएंगे हम पे, जो है कुछ भी हो सकता है। पर वो नहीं भौंके, आराम से पास से निकल गए हम लोग भी उनके। सब लोग सरप्राइज थे एक साथ, बट किसी से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ठीक है, हाँ, हालत सबकी टाइट थी। बोले कौन कैसे बोले, जो बोला वो फंसा। बोले तू डर गया, तू डर गया, नहीं, सब डर रहे थे। और KKPNCC सिचुएशन थी भैया, एकदम आसपास रहना। अब थोड़ी दूर और आगे गए तो देख रहे हैं और कुछ अंदर आवाज नहीं, सब एकदम शांत, बहुत ही सुंदर दृश्य। अब क्या हुआ, वहां पे क्या पत्थर, वो रोड वैसी नहीं है, मतलब पत्थर पत्थर रखे हुए हैं। तो हम में से किसी का पैर लगा या वो पत्थर अपने आप कुछ हुआ, पत्थर हमें लगा या हमारा पैर पत्थर के लगा, उसकी वजह से एक आवाज हुई, पत्थर की आवाज हुई। और हम लोग इतने पिन ड्रॉप साइलेंस से चल रहे थे कि हमारे पैरों की आवाज नहीं आ रही थी, चुपचाप एकदम, और हाथ पकड़े हुए एक दूसरे का। जैसे ही वो आवाज आई, थोड़ी सी आवाज आई थी बिल्कुल, बट वो रात में बहुत तेज सुनाई दी। उसमें से क्या है, हम लोग 5 थे, 3 वाला ग्रुप जो है वो पीछे वाला, जो 3 का ग्रुप था, मैं और एक मेरे साथ और दोस्त था मेरा सुरेश, वो आगे थे, और पीछे जो है वो 3 लोग थे। उन्होंने क्या किया, वापस घूमे, बोले अब चलते हैं। मतलब यही सिचुएशन थी, बोले भागते हैं वापस। बोले आवाज आ रही है, बस इतना देख लिया, ठीक है देख तो लिया, बोले, क्योंकि वहां पे पता होता है ना, अब कभी भी एनकाउंटर हो सकता है, कभी भी मिल सकता है। तो वापस घूम के निकल लिए भैया, वो 3 भागे। अब जब वो तीनों भागे तो मैंने कहा अब हमारी मजबूरी है, अपने को भागना पड़ेगा। हाँ, और वैसे भी डर लग रहा था, ऐसा भी नहीं है कि भैया निडर बन के हम तो देख के आएंगे, तुम तीनों चले जाओ, नहीं, वो भागे तो भैया आप लिपट लो, हम भी भागे वापस की ओर। वापस भाग के वापस गाड़ी में आके बैठ गए। गाड़ी में आके बैठे, सबसे पहला काम यही किया, उसको बोला गाड़ी चलाओ और आगे निकलते हैं यहाँ से। वहां से हमने लीव कर दिया। थोड़ी देर बाद में खाना खाने के लिए कहीं पर रुके, और जब गाड़ी वापस बैठ के भाग रहे थे तो डिस्कशन यही हो रहा था, यार वो आवाज किस वजह से आई। अब पांचों को ये लग रहा था कि वो उस टाइम पे जब वहां अंदर थे कि किसी का हाथ या किसी का पैर लगा होगा पत्थर पे, यार उसकी आवाज आई है। बट जब गाड़ी में डिस्कशन हुआ तो बोले मेरा तो नहीं लगा, सबने अपनी अपनी जिम्मेवारी ली, मेरा तो नहीं लगा। बट फिर भी जो एक बोलते ना बेनिफिट ऑफ डाउट, वो ये दिया गया कि लग गया होगा, हमें पता नहीं चला। ठीक है भाई, वो काम खत्म, वो हमारा जो है वो काम सेट हो गया। हमने उस बात पे एग्री किया कि भूत वूत कुछ नहीं थे उस पे, हमारे ही कोई पैर वैर लगा था इसलिए आवाज आई थी, इसलिए हम भाग आए। ठीक है, बट बाकी डिस्कशन ये हो रहा था कि हाँ भाई कितना बढ़िया व्यू था, कोई दिखा नहीं, तुझे दिखा क्या, ये सब बातें चल रही थी। जब रुके खाना खाने के लिए तो इसने अपना कैमरा निकालना होगा या जो भी करना होगा, जिसके बैग में मिठाई थी। अब सुनना जरा ध्यान से, वो मिठाई जब हम वहां से लेके आए थे तो डब्बे में थी, और डब्बे के ऊपर एक छोटी सी ऐसे गांठ लगती है ना, छोटी सी धागे वाली जो है वो गांठ लगती है।
एक पैकेट और भी था मिठाई का। अब आप बैग में लेके अगर उसको भागोगे तो आई अंडरस्टैंड कि मिठाई वाला डब्बा हिला होगा, वो मिठाइयां आपस में थोड़ी मर्ज होंगी, टूट भी गई होंगे, लड्डू वड्डू टूट गए होंगे, ठीक है, लड्डू वड्डू जो है वो टूट गए होंगे, ये मैं जानता हूं। बट जो उसने बैग के अंदर सीन देखा वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डब्बे को पहले तो कुचला है, और वो जो मिठाइयां है ना, ऐसे समझो आप लड्डू, एक तो होता है टूटना, भागने से जो लड्डू टूटे, बैग में रख के भागा था तो टूट गए होंगे, एक होता है जैसे किसी ने लड्डू को ऐसे पकड़ के, बोलते ना पीसा है, मसला है। सारी मिठाई ऐसे ही हो रखी थी, सारी सारी जो डब्बे में थी, और वो भी, और डब्बे को कुचला गया था बहुत भयंकर तरीके से। और हमारे पास कोई नहीं आया। जब हम चल रहे थे तो उसके बैग में मिठाई का सिर्फ यह असर हुआ था। उसको देखकर लगा कि यहां कुछ था, वो मिठाई का हाल देखकर। समझ पा रहे हो? अब वो एग्जैक्ट व्यू में तुम्हें दिखा नहीं सकता, बट हाँ मैंने समझा दिया है कि वो मिठाई को बहुत बुरे तरीके से कुचला गया था, बैग में फैली पड़ी थी पूरे के पूरे बैग में। ठीक है, हाँ। तब समझ में आया कि हम जब वहां घूम रहे थे तो हमारे साथ कोई और भी इंसान, या कोई भी इंसान बोलना गलत है, कुछ और भी लोग थे जो घूम रहे थे जिनको शायद मिठाई पसंद है। हमें तो कुछ नहीं कहा किसी को भी, बट मिठाई को वो ये कर गए, और कब किया ये नहीं पता चला। बस फिर अब इसमें हमें दिखा नहीं दिखा, मैंने आपको सारी बात बता दी। हाँ, आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, बिकॉज हमने भी अपने आप को दिलासा देने के लिए यही समझाया कि यार भागे होंगे बैग में लेकर, तू भागा है तो ये टूट गई होगी मिठाई, इसमें क्या बड़ी बात है। बट वो टूटी हुई मिठाई नहीं थी, बैग में आप लेके भागो नहीं, बैग वो धागा बंधा हुआ, चलो धागा भी खुल गया भागने से, मिठाई हैवी होती है, सारी सारी पॉसिबल साइंसेस जो है वो लगा ली, बट उसका जो हश्र है वो ऐसा नहीं हो सकता जैसा उस बैग में हुआ था। तब लगा कि कुछ है। समझ में? कैमरा ठीक था, एक पूछ रहे थे कैमरे से तो कहीं भैया ने फोटो नहीं खींच ली, बोले नहीं सब सही था कैमरा वैमरा, बड़ा मिठाई फैल गई थी बैग में, कैमरा थोड़ा चिपचिपा हो गया। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सपीरियंस। जाइए आप भी कभी मौका मिले तो भानगढ़ देख के आइए, ठीक है, ये सब हरकतें मत करिएगा। सर आपने तो की, तो हमारी हरकतों से सीखो ना भाई, जरूरी थोड़ी तुम्हें ये करना है, ठीक है।